14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन और राजद के प्रदेश कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह था, दही चूड़ा का आयोजन किया गया है। और लेकिन अब देखना होगा, लेकिन राजद की संगठन की अगर बात करेंगे पूरी तरह से भी भंग हो चुके हैं। लेकिन मकर संक्रांति का आज तक खरमास होता है, क्या खरमास के बाद नए क्या सीन बनते हैं राजद में प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर अटकलें तेज लगाई जा रही है। और हमारे साथ है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह। अभय जी, खरमास अब कुछ दिन खत्म हो जाने वाला है, आज मकर संक्रांति का दिन है, कार्यकर्ता लोग आए हैं दही चूड़ा का आयोजन, लेकिन क्या लगता है खरमास के बाद क्या राजद में कितनी बदलाव आएगा? देखिए, पहले तो सब मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपको बधाई देते हैं मीडिया भाइयों को। और मकर संक्रांति शुभ माना जाता है और इसके बाद ही सब लोग शुभ काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी 14 के बाद कमेटी की घोषणा होने वाली है और कमेटी की घोषणा के बाद मैं समझता हूं कि जिस तरह इसके पहले जो हलचल मची उससे ज़्यादा जोश के साथ पार्टी आगे काम करेगी। जल्द ही इसका परिणाम निकल आने वाला है, 2-4-5 दिन जो भी लगे, मगर कमेटी का फॉर्मेशन होगा और कमेटी फॉर्मेशन के बाद राष्ट्रीय जनता दल पूरे तेवर के साथ पूरा झारखंड में जो राष्ट्रीय जनता दल का जो व्यापक जनाधार है उस जनाधार को एकजुट करते हुए पुनः नए जोश के साथ दिखेगी और सब लोग मिलजुल करके, जो पहले था कि पार्टी में लोगों को बड़ी विवाद है, लोगों में बिखराव है, ये तो अभी भी ये बातें चल रही, जो आपने विवाद की बात करी तो अभी भी बातें चल रही है पार्टी को लेके। वो कोई विवाद नहीं, जब कमेटी जब गठन हो जाएगी विवाद स्वतः समाप्त हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी और उसके बाद पार्टी नए रूप में नए जोश के साथ काम करेगी। मैं समझता हूं कि जो कमेटी का जो गठन होगा वो 2024 को देखते हुए एक कमेटी का गठन होगा। अब ये सवाल है कि आपकी महागठबंधन की सरकार है, 20 सूत्री कमेटी में कई जिलों में घोषणा होती है, लेकिन राजद की अनदेखी की जा रही है। क्या लगता नहीं है कि आप लोग सरकार में हैं? इसी बात का रोना है कि हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह महागठबंधन बनी और हमारे नेता जिस तरह सेक्रीफाइस करके, जो डबल इंजन की सरकार पहले थी रघुवर दास की सरकार, उसको खार फेंकने के लिए जो सेक्रीफाइस राजद ने किया, 7 सीट पर चुनाव लड़े और 7 सीट में 1 सीट जीते और 5 सीटों पर सेकंड पोजीशन में रहे। बहुत कम अंतराल से हम लोग हारे। तो हमारे नेता का जो सोच था कि पहले डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना है और इसके लिए सेक्रीफाइस किया गया और सेक्रीफाइस करते हुए सरकार को माने बहुत ही, चूँकि उनका जो सोच है उस सोच था कि पहले डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो उखाड़ फेंका गया। मगर उस चुनाव में सब लोगों ने कहा था कि चुनाव के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन होगी, जो अभी तक नहीं हुई है। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। और अभी जो 20 सूत्री 15 सूत्री आयोग का जो गठन हुआ है उसमें राष्ट्रीय जनता दल को अनदेखी किया गया है। इस सब मसले को लेकर आप बात कर रहे हैं, आपके जो तेजस्वी यादव हैं, हमने आला कमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात को पहुंचाया गया है और निश्चित तौर पे जब जल्द ही कमेटी का जो गठन होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री से भी इस मैटर पर मिलेंगे, एक प्रतिनिधि मंडल लिखित रूप से,
कि चूंकि चुनाव के सब पहले आपने जो वादा किया था कि कमेटी, पहले तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके, और जो पहले जो तय था कि जहाँ जहाँ हम लोग लड़े हैं, हम लोग 7 सीट पर लड़े, तो 7 सीट पर लड़े तो 7 सीट में हम लोगों को वहाँ विश्वोत्तरी का अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय जनता दल का होगा, ये तय हुआ था। मगर जो अभी कमेटी के जो गठन, कमेटी जो अभी जो भंग है, जिसके चलते हम लोग न सरकार से बात कर पा रहे हैं, हम लोग सिर्फ आला कमान को इसकी सूचना दिए हैं कि सरकार हम लोगों को उपेक्षा के नज़र से देख रही है। अंतिम सवाल रहेगा अभय सिंह जी कि नए प्रदेश कमेटी बनने वाली है, क्या लगता है बनने के बाद सब पार्टी एकजुट हो पाएगी, या जो जिस तरह अभी का माहौल है पार्टी को लेके, टूट की लेके जो बातें चल रही है, क्या वो सब शांत हो पाएगा? देखिए, पार्टी हमारी एक, हमारा पार्टी का नेता एक है, और उनका जो निर्देश होगा, उनका जो निर्णय होगा, वो सबको मान्य होगा। हमारी पार्टी में कोई बिखराव नहीं है। हमारे नेता, देखिए इसके पहले भी आपने देखा है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता हम लोग के दल छोड़ के गए हैं, मगर हमारे की पार्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो कहीं कोई बिखराव का कोई बात ही नहीं है। जैसे ही कमेटी का गठन हो जाएगी, तमाम लोग एकजुट होकर के हम लोग का जो 2024 जो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, जो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 2024 में चाहे राष्ट्रीय जनता दल किंग बनेगी या किंग मेकर बनेगी, इसकी भूमिका में पुनः काम करेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के राजद के अभय सिंह, जिन्होंने कहा कि खरमास के बाद नई कमेटी बनेगी, नई ऊर्जा रहेगी और नई मजबूती के साथ हम लोग 2024 को देखते हुए हमारा संगठन मजबूत है। लेकिन सरकार से जो मतभेद है, जो विश्वोत्तरी कमेटी गठन हुआ, लेकिन उनमें हिस्सेदारी नहीं मिली, इन सब मसलों को लेकर आला कमान को हमने संदेश पहुंचा दिया गया है। अब लेकिन देखना होगा कि नई कमेटी बनने के बाद इनकी हिस्सेदारी विश्वोत्तरी हो या अन्य आयोग सब में कितना मिल पाती है। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची।